हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बीडी। दर्शाइए कि इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है। पहला भाग है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। और तीसरा भाग ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब जैसा कि इस प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज की बात हुई थी, तो ये रहा है समकोण त्रिभुज ए वी डी जिसका कोण ए समकोण है तथा शीर्ष ए से वी डी पर लंब ए सी खींचा गया है और हमें इन तीनों भागों को इस चित्र की सहायता से सिद्ध करना है। तब लिखा गया दिया है और प्रश्न में हमें दिया गया था कि त्रिभुज ए बी डी में कोण ए समकोण है अर्थात 90 अंश का है तथा ए सी लंब है बी डी पर। सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करने के लिए हमें ये 3 भाग दिए गए थे जिनमें से सबसे पहला भाग हमारा ए वी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। सबसे पहले हम इसी को सिद्ध करेंगे। तब लिखा गया उपपत्ति। उपपत्ति में अगर हम देखें तो जो ए बी वी सी और वी डी ये तीनों भुजाएं यदि हम देखते हैं तो इन तीनों की ही सहायता से एक तो हमारा त्रिभुज ए बी सी बन रहा है क्योंकि ए बी और बी सी भुजाएं इस त्रिभुज में आ रही हैं और साथ ही साथ एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए वी डी क्योंकि ए वी और सी डी भुजा बी डी भुजाएं इस त्रिभुज में आ रही हैं बड़े वाले में। तो अगर हम इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तब समरूपता के नियम के अनुसार उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तब यहाँ हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों ए वी सी और ए वी डी को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के दौरान हमें इनके नाम इस प्रकार से लेने हैं कि इनके कोण जो बराबर कोण हैं वे संगत कोणों के स्थान पर आ जाएं। जैसे इस बड़े त्रिभुज में कोण ए हमारा 90 अंश का है और इस छोटे त्रिभुज में कोण सी हमारा 90 अंश का है। अर्थात हम इसका नाम ऐसा लेंगे कि ए और सी संगत कोणों के स्थान पर आ जाएं। तो हमने छोटे त्रिभुज का नाम लिया त्रिभुज ए बी सी और बड़े त्रिभुज का हम नाम ले रहे हैं डी वी ए। त्रिभुज डी वी ए में सबसे पहले अगर कोण बी देखें तो ये पूरा कोण बी इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और इस पूरे बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है अर्थात कोण बी बराबर है कोण बी के। क्यों है? कॉमन है। अगर दूसरा हम देखें तो जो कोण सी है इस छोटे त्रिभुज में वो 90 अंश का है और इस बड़े त्रिभुज में कोण ए देखें तो वो भी हमारा क्या है 90 अंश का। अतः कोण ए सी बी अर्थात ये वाला कोण बराबर कोण डी ए वी और क्यों बराबर है? 90 अंश के हैं भाई, इसलिए बराबर है। अब इन दोनों ही त्रिभुज के दो दो संगत कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए और यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण समान हों तो वे दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं अर्थात आकार में समान होंगे। तो लिखा गया अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी वी ए के और यहाँ हमारी समरूपता लग जाएगी ए समरूपता। अब इस प्रकार दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के बाद हमें सिद्ध करना है यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। लेकिन ए बी बी सी और बी डी ये तीनों ही हमारे दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं और ये दोनों ही त्रिभुज हमारे कैसे हैं? समरूप हैं। तो भुजाओं को इस प्रकार से बराबर लाने के लिए हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः इन दोनों ही समरूप त्रिभुजों की पहली भुजाएं ए बी और डी बी, तो ए बी अपॉन डी बी जिसे हम बी डी लिख सकते हैं
बराबर होगी दूसरी भुजाएं BC और यहाँ VA, जिसको हम AB लिख सकते हैं, VC अपॉन AB, बराबर तीसरी भुजाएं CA और AD, तो हमने यहाँ लिख दिया CA अपॉन AD। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में अगर हम देखें, जो हमें सिद्ध करना है हमें AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। AB BC और BD हमारा आ रहा है AB BC और BD इन दोनों अनुपातों में, तो समीकरण 1 से हम केवल इन दोनों ही अनुपातों को बराबर ले लेंगे, तब लिखा जाएगा समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से इन दोनों ही अनुपातों को लिया जाएगा, AB अपॉन BD बराबर VC अपॉन AB, यहाँ हमने इसका कैंची गुणा कर दिया, AB का गुणा हो जाएगा AB में, यही हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर, बराबर VD का गुणा हो जाएगा VC में, जो कि हमारा बन जाएगा VC इंटू VD। और यही हमसे प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि AB स्क्वायर बराबर VC इंटू BD, सिद्ध कीजिए, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमने इसका पहला भाग सिद्ध कर दिया। अब करते हैं दूसरा भाग, जो कि है हमारा AC स्क्वायर बराबर VD इंटू VC इंटू DC। यदि हम चित्र में देखें तो चित्र के अनुसार AC हमारी ये वाली भुजा, इसका स्क्वायर, VC रही हमारी ये भुजा, और DC ये रही हमारी ये भुजा। हमें AC का स्क्वायर VC इंटू DC के बराबर लाना है, लेकिन ये होगा कैसे? अगर हम देखें तो ये तीनों ही भुजाओं की सहायता से हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ACB और एक बन रहा है ACD। अगर इन दोनों ही त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें, तब इस प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि हम इसकी संगत भुजाओं के अनुपातों को बराबर लेकर AC स्क्वायर बराबर VC इंटू DC सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे कैसे? इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों ही त्रिभुजों के सभी कोण ज्ञात करेंगे। जैसे कि चित्र में पहले त्रिभुज में इस कोण C का मान है हमारा 90 अंश, और इसके अलावा इस त्रिभुज के शेष दोनों कोणों में कोई भी मान नहीं बताया है। लेकिन अगर इस कोण A को हमें यहाँ x मान ले, तो लिख दिया गया त्रिभुज ABC में कोण VAC बराबर हो गया हमारा x, अर्थात इस कोण को हमने x ले लिया। तब ये जो तीसरा कोण होगा B, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मान निकालने के लिए हम C और A पर बनने वाले कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे, तब लिखा जाएगा कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस A पर बनने वाला कोण x और C पर बनने वाला कोण हमारा 90 है। दोनों को ही जोड़कर हमने 180 में से घटा लिया। माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ 180 माइनस x माइनस 90। यहाँ 180 से 90 हमारा घट गया, यही आ जाएगा 90 माइनस x, अर्थात इस कोण B का मान आ रहा है 90 माइनस x। इसी प्रकार अब दूसरे त्रिभुज के हम शेष सभी कोण ज्ञात करेंगे, लेकिन वो कैसे होगा? अगर देखा जाए तो हमें इस शुरुआत में बताया गया था कि जो कोण A है पूरा वो 90 अंश का है। अगर उसका इस ओर वाला भाग x अंश का है, तो जो शेष बचा भाग है उसका मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? भाई इस पूरा अगर 90 अंश का है तो 90 में से हम x घटा देंगे, हमें इस कोण का मान पता चल जाएगा। तब यहाँ लिख दिया गया त्रिभुज, इस बार त्रिभुज का नाम हमने लिया ACD, त्रिभुज ACD में कोण CAD बराबर हो जाएगा 90 माइनस x, और इसका मान 90 है ही हमारा, क्योंकि ये लंब था AC इस पर। और जो तीसरा कोण बच गया D, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? भाई पुराना तरीका, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इन दोनों को प्लस करके 180 में से घटा देंगे, तो इसका मान है हमारा 90 माइनस x। करते हैं, कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में हमारा A 90 माइनस x प्लस
सी का मान 90। तो यहाँ 90 ब्रैकेट के अंदर हमारे जुड़ गए 180 माइनस 180 माइनस एक्स। माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ 180 माइनस 180 प्लस एक्स। यहाँ 180 से 180 हमारा कैंसिल हो गया। तब कोण ए डी सी बराबर आ गया एक्स, अर्थात इस डी का मान आ रहा है एक्स। तो इस प्रकार हमने दोनों ही त्रिभुजों के तीनों कोण ज्ञात कर लिए। अब करेंगे इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध। लेकिन समरूप सिद्ध करने के दौरान अभी तो हमने इन त्रिभुजों के चाहे जैसे नाम ले लिए थे, जैसे ए बी सी और ए सी डी। लेकिन अब जब हम इन त्रिभुजों को नाम देंगे समरूप सिद्ध करने के लिए, तो इसके लिए हम ध्यान क्या रखेंगे कि इनके त्रिभुजों के जो समान कोण हैं वे क्रमशः संगत कोणों के स्थान पर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोण ए का मान x है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में इस कोण d का मान x है। तो हम इन दोनों ही त्रिभुजों के नाम ऐसे लेंगे कि इनके संगत कोण एक ही स्थान पर आए, समान कोण संगत के स्थान पर आ जाएं। तब लिखा गया इसके लिए पहले त्रिभुज का हमने नाम ले लिया ए सी वी। त्रिभुज ए सी वी में व त्रिभुज डी सी ए में, अर्थात ए का मान और डी का मान ये दोनों बराबर हैं, सी का मान और सी का मान दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं, और बी का मान और इस ए का मान ये दोनों बराबर हैं। तब ये संगत कोण बन गए। अब हम यहाँ इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तब लिखा गया त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज डी सी ए में अगर देखें तो इनका कोण ए और कोण डी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो कोण सी ए बी बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण सी डी ए के, सी डी ए के, और कितना है इसका मान x। इसी प्रकार इस त्रिभुज ए सी बी के कोण सी का मान, कोण ए सी बी बराबर है इस त्रिभुज के कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के, और इसका मान कितना है 90। तब इस प्रकार हमने इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण समान सिद्ध कर दिए। अगर दो संगत कोण समान सिद्ध कर दिए तो तीसरा बराबर हो अथवा ना हो वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो कोणों के आधार पर ही हम यहाँ दोनों त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध कर सकते हैं। तब लिखा गया अतः त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ए के, और यहाँ समरूपता हमारी कौन सी लग गई, ए समरूपता। अगर ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो समरूपता के नियम के अनुसार इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तब लिख दिया गया चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। लेकिन संगत भुजाएं हम कहेंगे किसको, एसी इस त्रिभुज की नाम से पता चलता है हमें कि संगत भुजाएं हैं कौन सी। जैसे इस त्रिभुज की पहली भुजा कौन सी होगी, एसी, और इस त्रिभुज की पहली भुजा डीसी, दूसरी भुजा सीबी या बीसी, और यहाँ पर दूसरी भुजा सीए, और तीसरी भुजा ए बी या बी ए कह लीजिए, और यहाँ पे तीसरी भुजा ए डी। तब इन सभी का अनुपात अर्थात ए सी अपॉन डी सी बराबर सी बी अपॉन सी ए बराबर वी ए या ए बी अपॉन डी ए। इन तीनों का ही अनुपात बराबर होगा, जिसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अब ए सी हमारा आ रहा है एक तो इसमें और दूसरा इसमें, सी ए को हम ए सी ही मान सकते हैं। दूसरा बी सी ये हमारा जो सी बी लिखा है यही हमारा बी सी माना जाएगा, और डी सी ये रहा। अर्थात इन दोनों अनुपातों में हमारी इस संबंध में आने वाली सभी भुजाएं उपस्थित हैं। तब लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम केवल इन्हीं दोनों अनुपातों को ले लेंगे। तब लिख दिया जाएगा ए सी अपॉन डी सी बराबर सी बी को हम लिख देंगे, चूंकि इसमें बी सी लिखा है तो सी बी को पलट के हम बी सी लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ हमारा जो सी ए लिखा है और इसमें ए सी लिखा है तो हमने सी ए को पलट के ए सी लिख दिया। अब यहाँ कैंची गुणा हो जाएगा, ए सी का गुणा ए सी में हुआ तो ए सी स्क्वायर बराबर डी सी का गुणा हो जाएगा बी सी में बी सी इंटू डी सी
और यही हमें सिद्ध करना था कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC इति सिद्धम। अब करेंगे हम इसी प्रश्न का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो इसके लिए यदि हम चित्र देखें तो चित्र में हमारी भुजा AD ये रही, दूसरी BD भुजा हमारी ये पूरी भुजा, और CD भुजा हमारी ये छोटी वाली। यानी कि अगर हमें ये AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD सिद्ध करना है तो ये तीनों ही भुजाएं हमारी आ रही हैं क्रमशः त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD में। अगर इन दोनों ही त्रिभुजों को अर्थात इस छोटे त्रिभुज और इस पूरे बड़े त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर दें तब ऐसा सिद्ध किया जा सकता है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के दौरान हम इनके नाम इस प्रकार लेंगे कि इनके जो संगत कोण हैं वे एक ही स्थान पर आए। जैसे यहाँ पर C 90 अंश का है तो इस बड़े त्रिभुज में कोण A हमारा कैसा है 90 अंश का। तो हमें नाम कुछ इस प्रकार से लेना पड़ेगा कि इनके संगत कोण कैसे आ जाएं, समान स्थानों पर आ जाएं इनके नामों में। तो करते हैं, जैसे पहले त्रिभुज का हमने नाम ले लिया ACD, लिखा गया त्रिभुज ACD व अब जैसा यहाँ पे C जिस पर 90 अंश का कोण बन रहा है वह आ रहा है दूसरे स्थान पर, और यहाँ बड़े त्रिभुज में 90 अंश का कोण बन रहा है A पर, तो A को हम दूसरे स्थान पर लेंगे। इस बार लिखा गया त्रिभुज का नाम BAD, त्रिभुज BAD में इन दोनों ही त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो भाई देखा जाए अगर तो यहाँ जो कोण D है पूरा, यह कोण D इस छोटे त्रिभुज में भी पूरा आ रहा है और इस बड़े त्रिभुज में भी पूरा आ रहा है, अर्थात कोण ADC बराबर है कोण VDA के। क्यों है? क्योंकि कॉमन है भाई, दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। दूसरा, अब ये कोण C जो कि 90 अंश का है, कोण ACD बराबर है कोण दूसरे त्रिभुज के कोण VAD के। इसका मान कितना है 90 अंश, इसलिए बराबर है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों के दो दो संगत कोण हमने कैसे सिद्ध कर लिए, बराबर। और यदि किसी दो त्रिभुजों के दो दो संगत कोण समान हो तो वे दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज BAD के, और यहाँ हमारी समरूपता लग जाएगी AA समरूपता। तब इस प्रकार हमने दोनों ही त्रिभुजों को समरूप तो सिद्ध कर दिया, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो ये जो हैं वे हमारी भुजाएं हैं, और समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वे कैसी होती हैं, उनका अनुपात बराबर होता है। तब लिखा जाएगा चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः लेकिन इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी भाई, जैसे त्रिभुज हमारा ACD, इसकी पहली भुजा AC और इस त्रिभुज की पहली भुजा BA या जिसको AB कह सकते हैं, इसकी दूसरी भुजा CD और यहाँ दूसरी भुजा AD, यहाँ तीसरी भुजा AD और यहाँ तीसरी भुजा BD। ये तीनों ही परस्पर, इन तीनों का ही अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तब लिखा जा सकता है AC, इसकी पहली भुजा BA या जिसको हम लिखेंगे AB बराबर CD अपॉन यहाँ से AD बराबर तीसरी भुजा DA या जिसको हम लिखेंगे AD अपॉन यहाँ से तीसरी भुजा BD। इन तीनों का ही अनुपात परस्पर कैसा होगा, बराबर होगा, जिसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तब AD हमारा आ रहा है एक तो यहाँ, दूसरा है यहाँ, तीन, और BD हमारा इस अनुपात में आ रहा है और CD इस अनुपात में, अर्थात जिनको हमें सिद्ध करना है वे तीनों ही भुजाएं हमारे समीकरण 1 के इन दो अनुपातों में आ रही हैं। तब हम इन्हीं दोनों अनुपातों को यहाँ ले लेंगे। समीकरण 1 से हमने इन दोनों ही अनुपातों को बराबर लिख लिया, क्योंकि तीनों ही अनुपात आपस में बराबर थे, हम कोई भी दो अनुपात एक साथ ले सकते हैं। तब लिख लिया गया CD अपॉन AD बराबर होगा AD अपॉन BD के। यहाँ कैंची गुणा कर देंगे, AD का गुणा इसमें हो गया AD स्क्वायर बराबर भाई CD इसमें दिया गया है CD और BD, इन दोनों का कैंची गुणा हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा CD इंटू
BD। और यही हमें सिद्ध करना था कि AD स्क्वायर बराबर है CD इंटू BD के।